मध्य अटलांटिक महासागर में एक व्यापक खोज अभियान चल रहा है। खोजी दल उस पनडुब्बी की तलाश कर रहे हैं जो पर्यटकों को लेकर दुनिया के सबसे चर्चित जहाजों में से एक टाइटैनिक के मलबे को देखने निकली थी। रविवार को डुबकी लगाने के बाद इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था और तब से ही इसे खोजने की कोशिश जारी है। यूएस कोस्ट गार्ड के मुताबिक डुबकी लगाने के 1 घंटा 45 मिनट के बाद इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था। टूर कंपनी ओशियन गेट की इस छोटी पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे। कंपनी का कहना है कि पनडुब्बी की खोज के लिए हर विकल्प का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस 8 दिन का पर्यटन यात्रा का टिकट $2.5 लाख, ये लगभग 2 करोड़ रुपए होता है। इस टूर के दौरान पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास समुंदर के 3800 किलोमीटर नीचे डुबकी लगाती है। अधिकारियों के मुताबिक सरकारी एजेंसियां, अमेरिका और कनाडा की नौसेनाएं और व्यावसायिक रूप से समंदर की गहराई में जाने वाली कंपनियां इस खोज अभियान में जुटी हुई हैं। टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अमेरिका के समंदर के सबसे करीबी बिंदु कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में है। हालांकि इस पनडुब्बी का खोज अभियान अमेरिका के बोस्टन से चलाया जा रहा है। लापता पनडुब्बी ओशियन गेट कंपनी की टाइटन सबमर्सिबल है जो एक ट्रक के बराबर बड़ी होती है। इसमें 5 लोग सवार हो सकते हैं। आमतौर पर इस पनडुब्बी में आपात स्थिति में 4 दिन का ऑक्सीजन होता है। सोमवार दोपहर अमेरिकी कोस्ट गार्ड केरियल एडमिरल जॉन मॉर्गन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम अनुमान लगा रहे हैं कि पनडुब्बी को खोजने के लिए हमारे पास 70 से लेकर 96 घंटे तक का समय। उन्होंने कहा है इस पनडुब्बी की तलाश में 2 विमान और 1 पनडुब्बी और सामान से लैस तैरते हुए बांध लगाए गए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस इलाके में ये खोज अभियान चल रहा है वो बहुत दूर है और इसकी वजह से अभियान में मुश्किलें भी आ रही हैं। रियल एडमिरल ने कहा, बचाव में लगे लोग इस अभियान को व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं और पनडुब्बी में सवार लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन के अरबपति कारोबारी हमीस हॉर्डिन के परिवार का कहना है वो इस पनडुब्बी पर सवार हैं। 58 वर्षीय हॉर्डिंग एक एक्सप्लोरर भी हैं। पिछले सप्ताह अनहाइडिंग के सोशल मीडिया पर कहा था कि मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाला हूँ, अभियान का हिस्सा हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि न्यूफाउंडलैंड के पिछले 4 दशकों को सबसे भीषण सर्दी की वजह से 2023 में टाइटैनिक तक जाने वाला ये अकेला मालवीय मिशन भी हो सकता है। बाद में उन्होंने लिखा कि मौसम की वजह से एक मौका बना है और हम कल डुबकी लगाने का प्रयास करेंगे। ओशियन गेट ने एक बयान में कहा है कि उसका पूरा ध्यान पनडुब्बी में सवार लोगों और उनके परिवार पर है। कंपनी के बयान में कहा गया है कि हम पनडुब्बी के साथ फिर से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। कई सरकारी एजेंसियां और डीप सी कंपनियों की तरफ से मिल रहे व्यापक सहयोग के लिए बेहद आभारी हैं। लापता पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनी हुई है। इसके यात्रा के प्रचार में कंपनी दावा करती है कि रोज की जिंदगी से बाहर कुछ वाकई असाधारण खोजने का मौका मिलता है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इस अभियान जारी है और जून 2024 के लिए 2 और अभियान हैं। आमतौर पर इस पनडुब्बी में 1 पायलट, 3 पर्यटक और 1 कंपनी भाषा के कंटेंट एक्सपर्ट सवार होते हैं। ये यात्रा न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन से शुरू करते हैं। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने और वापस जाने की संपूर्ण डुबकी में 8 घंटे का समय लगता है। ओशियन गेट की वेबसाइट के मुताबिक उसके पास 3 पनडुब्बियां हैं, लेकिन सिर्फ टाइटन ही टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में सक्षम है। ये पनडुब्बी 10,432 किलो वजन की है और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक ये 13,100 फीट की गहराई तक पहुंच सकती है। इस पनडुब्बी में 5 यात्रियों की 96 घंटे की जीवन रक्षा
ऑक्सीजन होती है। ओशियन गेट के मालिक ने बताया कि पोलर प्रिंस नाम का एक जहाज भी इस पनडुब्बी के अभियान का हिस्सा है। इस जहाज के जरिए पनडुब्बी को मलबे की लोकेशन तक पहुंचाया जाता है। पिछले साल टाइटैनिक सबमर्सिबल में यात्रा करने वाले CBS न्यूज़ के संवाददाता डेविस पोक ने बातचीत में उन दिक्कतों का जिक्र किया जिसका सामना पनडुब्बी में सवार लोग ऊपर पानी की सतह पर मौजूद सदस्य कर रहे होंगे। उन्होंने बताया कि इस समय पनडुब्बी में सवार लोगों और बाहरी दुनिया के बीच संपर्क का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि पानी के इतना नीचे ना ही GPS काम करता है और ना ही रेडियो। उन्होंने बताया कि पनडुब्बी में सवार यात्रियों को बाहर बोझ लगाकर सील कर दिया जाता है। ऐसे में अगर पनडुब्बी सतह पर आ भी जाती है तो यात्रियों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। इस पनडुब्बी को कंपनी के कर्मचारी सिर्फ बाहर से ही खोल सकते हैं। टाइटैनिक अपने दौर का सबसे बड़ा जहाज था जो पहली ही यात्रा के दौरान डूब गया था। 1912 में ब्रिटेन से अमेरिका जा रहे ये जहाज रास्ते में एक आइसबर्ग से टकरा गया था। इस जहाज पर 2200 लोग सवार थे, जिनमें से लगभग 1500 लोग मारे गए। 1985 में टाइटैनिक जहाज का मलबा मिला था और तब से ही इस मलबे को देखने के लिए खोजी अभियान जाते रहते हैं।